स्क्रीन मैंने शेयर की है, सब पर्सन को स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। सो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम अपना जो है शॉपिफ़ाई पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शॉपिफ़ाई जो है वो आपको जो है 3 मंथ्स का ट्रायल देता है $1 के ऊपर, ठीक है? मतलब $1 में आप अपना स्टोर बना सकती हैं, ठीक है? पहले ये चीज़ होती थी, लोग वर्डप्रेस की तरफ जा रहे होते थे, वहाँ पे आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, शॉपिफ़ाई पे आप मतलब कम पैसों में, ठीक है? मतलब ₹0 यूज़ किए आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं सिंपली शॉपिफ़ाई लिख के सर्च करूँगा, ठीक है? आपके सामने वेबसाइट टॉप पे ही ओपन हो जाएगी उनकी, ठीक है? सिंपली आपने वो ओपन कर लेनी है। एक सेकंड। ठीक है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं शॉपिफ़ाई की, ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है? अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप डेफ़िनेटली लॉगिन करते हैं। सो हम क्योंकि स्टार्ट से सारी चीज़ें कर लेंगे, हम देखेंगे हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? सो सिंपली हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, ठीक है? सो शॉपिफ़ाई जो है हमें सिंपल 3 क्लिक्स में हमारा स्टोर जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है? 3 क्लिक्स में हमने जस्ट उसे 3 इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? उनकी बेसिस पे ही वो हमारा स्टोर क्रिएट कर देता है, ठीक है? सो सिंपली वो कह रहा है जी मतलब आपका जो बिज़नेस है, ठीक है? वो आप मतलब पहले से कर रहे हैं या आपने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? वो चीज़ें पूछता है, हम कहते हैं जी आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है? तो ये करके नेक्स्ट कर देते हैं हम, ठीक है? अब नेक्स्ट वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका ऑनलाइन स्टोर है, इन पर्सन है, सोशल मीडिया, मतलब काफ़ी चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है? कहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है? हम सिंपली यहाँ पे एन ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। हम इसे स्किप भी कर सकते हैं सारे स्टेप, नो इशू, ठीक है? तब भी स्टोर बन जाता है, लेकिन अदरवाइज़ हम बता देते हैं शॉपिफ़ाई को, ठीक है? अब वो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, योर प्लान, मतलब आपने सेल कहाँ पे करना है, ठीक है? मतलब आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है? आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है या आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट मीन आप प्रिंट ऑन डिमांड का काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरह लोग मोस्टली ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है? वो कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब डिजिटल प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बतानी होती हैं। हम कहते हैं जस्ट हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, ये करके हमने सिंपली नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपने लोकली करना है तो डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान आप चूज़ करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान बिल्ट इन एस इस वजह से आया क्योंकि ये आपका आईपी जो है वो ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आईपी के हिसाब से हमारा जो भी सर्वर है उस हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली लोकेशन पाकिस्तान हमें बता दी है, ठीक है? ये बाद में हम स्टोर बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई एज़ सच इश्यू नहीं आता, ठीक है? अगर आप लोकल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, ठीक है? तो भी आप पाकिस्तान चूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन जब हम पाकिस्तान चूज़ करके आगे कंटिन्यू करते हैं ना इंटरनेशनल की तरफ, तो शॉपिफ़ाई पेमेंट जो है, शॉपिफ़ाई का जो अपना पेमेंट गेटवे है, ठीक है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, हर चीज़ मतलब ना शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे जो उनका अपना है। सो उसकी जो हमें पाकिस्तानी लोकेशन हम चूज़ करते हैं, उसकी हमारे पास जो है वो वहाँ पे विज़िबल ही नहीं होता, ठीक है? वो जस्ट थर्ड पार्टी का बता रहा होता है या कोई और मैनुअल पेमेंट्स का बता रहा होता है, ठीक है? तो देन हम इस तरफ सर, जाते हैं। जी। जी, क्वेश्चन जो एक है, क्वेश्चन था मेरा। अगर हम क्वेश्चन आप पूछ लें, अभी आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ ना क्वेश्चन तब आप कर लीजिए करेगा, क्योंकि इस तरह डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है थोड़ी-सी। चलें आप पूछ लें अभी, देन फिर नेक्स्ट चलते हैं। मेरा क्वेश्चन था, अगर देखें पहले हम अगर लोकल करते हैं तो हम पाकिस्तान लोकेशन लगा के सिलेक्ट करते हैं, तो जब हमने इंटरनेशनली मूव करना पड़ेगा तो फिर हमें ऑब्वियसली लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर हमें अकाउंट दूसरा बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखें आप एक अकाउंट के ऊपर, एक आईडी के ऊपर मल्टीपल स्टोर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपने एक ही हम्म। स्टोर बनाया, मल्टीपल स्टोर, एक एक स्टोर पे आप लोकेशन डिफरेंट रख रहे हैं, दूसरे पे आप डिफरेंट रख रहे हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें, ठीक है? मैं लास्ट में आपको वो चीज़ें शो भी कर दूँगा, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना लोकेशन वाला, मैं किस वजह से कह रहा हूँ, वो चीज़ आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? सर, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन सर मेरा भी था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि आफ्टर लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, साउंड के लिए। रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है?
सो थैंक अब यू जो सर, है नाइस। वो सारी चीज़ें काइंडली ध्यान से सुने, लास्ट में क्वेश्चन करिएगा। इस तरह जो फ्लो होता है ना, मैं जो चीज़ें बोल रहा होता हूँ मेरे माइंड से भी थोड़ी सी स्किप हो जाती है, मेरा फ्लो ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन का कहूँ काइंडली तब आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको पहले वो चीज़ शो करवा दूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं सही से। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक डेमो स्टोर है, ठीक है, मैं वो ओपन करके आपको पहले दिखा देता हूँ। एक सेकंड ज़रा लोडिंग हो जाए। ठीक है, अब ये जो स्टोर है इसकी लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट है, ठीक है, इसकी लोकेशन जो है हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, अब मैं इसके सेटिंग्स में जाके आपको पेमेंट्स के ऑप्शन दिखाऊं तो यहाँ पे हमें शॉपिफाई पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ठीक है, मैं ज़रा इसकी यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपली वो कह रहा है चूज़ प्रोवाइडर, ठीक है, या स्पॉटेड पेमेंट मेथड्स या मैनुअल पेमेंट मेथड्स। ठीक है, तो ये आपने लोकल करना होता है तो आपको ये कोई सच यहाँ पे इशू नहीं आता। ठीक है, अदरवाइज आप पाकिस्तान से इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने शॉपिफाई का पेमेंट मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। जिस 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 कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट गेटवे सपोर्टेड है उस कंट्रीज़ की आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपका दूसरा स्टोर दिखाता हूँ। ठीक है, जिसका हमने जो है लोकेशन चेंज की हुई है। ठीक है, अब उसके मैं पेमेंट वाले वही ऑप्शन पे जाऊँगा, आप देखिएगा टोटली डिफरेंट सिनेरियो वहाँ पे शो हो रहा होगा आप लोगों को। ये तब तक लोडिंग हो ले, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी हम जस्ट अपने स्टोर क्रिएशन पे जाते हैं। जस्ट आपने यहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से नहीं किया आपने, आप स्टोर बनाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ से वो सिंपली कह रहा है जी, हम कहते हैं साइन अप विद गूगल। ठीक है, एक सेकेंड, बस वो 3 स्टेप्स हैं। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें बताना है जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी बिज़नेस। दूसरा आपने बताना है जी ऑनलाइन स्टोर पे आपने चीज़ें बेचनी है। तीसरा आपने बताना है जी मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है। ठीक है, जस्ट ये 3 स्टेप्स के ऊपर आपका जो स्टोर है वो बन जाता है। ठीक है, तो अभी वो जस्ट 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन के लिए हमें एक सेकंड, मैं लॉगिन कर लूँ, अकाउंट बन गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं चूज़ अकाउंट कर लें अपना, मैं यहाँ से चूज़ अकाउंट करूँगा अपना तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंटरनेट की इशू की वजह से है थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज़ के लिए सॉरी इन एडवांस। तो बाकी इंशाल्लाह ये आपको साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ सारी। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ स्टोर हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, इसका मैं सेटिंग्स में आके तब तक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेम वही पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है जो कि शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पेपाल का भी ऑप्शन आ रहा है, अमेज़न पे का भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी हमने लोकेशन ही यूके चूज़ की हुई है। ठीक है, यूके की लोकेशन पे ये अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें शॉपिफाई पेमेंट्स अपना आ रहा है उनका। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से आगे कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली लोकेशन वाली चीज़ समझ आ गई होगी। लास्ट में किसी का क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट ये अकाउंट लॉगिन का इशू आ रहा है मेरे ख्याल से इंटरनेट का, वेट कर रहे हैं।
ठीक है, चलें वहाँ पे थोड़ा-सा आ रहा है इश्यू, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपका जो स्टोर बन जाता है ना, ठीक है, आपके पास ऐसा डैशबोर्ड स्टोर का ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपने स्टोर बनाना है, ठीक है, आपके पास शॉपिफ़ाई जो है 3 दिन का यहाँ पे फ्री ट्रायल दे देता है, ठीक है। वो कहता है जी 3 दिन में आप हमारा प्लान खरीद लें $1 का, ठीक है, अदरवाइज़ ये 3 दिन का फ्री ट्रायल आपका ख़त्म हो जाएगा, देन फिर आप 24 आवर्स का $24 का मेरे ख़्याल से है, वो भी हम देख लेते हैं। आपने सिंपली सेटिंग्स में आना है, ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी बाय अ प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको शो होगा सेलेक्ट प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा, आपने सिंपली सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लान का, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे आपने अपना प्लान बताना है जी, आपने कौन-सा प्लान बाय करना है, ठीक है। तो मोस्टली लोग जो है वो बेसिक प्लान ही चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक प्लान ही बेस्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला प्लान है, ठीक है, ये देखें $1 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए $1, उसके बाद ये $29 देने पड़ेंगे आपको 4th मंथ से, ठीक है। सो हमारा जो स्टोर है वो बेसिकली विदिन 3 मंथ्स इतना स्टेबल हो जाता है कि हम अच्छी खासी अर्निंग करने लग पड़ते हैं, तो हम ये ईज़िली इतनी अमाउंट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, $29, ये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से चूज़ प्लान करना है, ठीक है, अपने डेबिट कार्ड से आपने सिंपली पेमेंट कर देनी है। अगर डेबिट कार्ड किसी बैंक का आपका नहीं है, तो आप सिंपली नया पे का कार्ड भी, सादा पे का कार्ड भी, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपने कन्फर्म बिलिंग साइकिल करना है, मंथली पे करके ही करना है, ठीक है। कंफर्म बिलिंग साइकिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा आपने पेपाल से पेमेंट करनी है या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो आप सिंपली क्रेडिट कार्ड चूज़ करके या डेबिट कार्ड आपका है वो चूज़ करके यहाँ पे आप कार्ड नंबर देंगे, अपना कार्ड की एक्सपायरी डेट देंगे और कार्ड का सीवीवी नंबर देंगे, ठीक है, जो कि कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स का होता है या 4 डिजिट्स का। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने दे के यहाँ से प्लान जो है बाय कर लेना है, ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टोर बनाने के बाद आपने जो मेन चीज़ करनी है, ठीक है, आपने सिंपली सेटिंग्स में ही आना है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोर डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने अपना जो भी नेम शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है, जो भी अपना ब्रांड नेम आपने रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने अपना ब्रांड नेम रख देना है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आके एडिट करके यहाँ पे आप इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेमो लिख देता हूँ, 1 सेकंड। डेमो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है, ठीक है। सिंपली ये चीज़ करके आपने सेव कर देना है और नीचे मोस्ट जी जो आपको ज़्यादा सेटिंग्स मिल रही होती हैं, वो आपको कि करेंसी आपने स्टोर की कौन सी रखनी है, यूएस डॉलर्स रखनी है या पीकेआर में रखनी है, ठीक है, मतलब स्टोर पे आपकी प्रोडक्ट्स जो शो हो रही हैं उसके नीचे जो प्राइस शो हो रही है वो किस करेंसी में शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ पेमेंट्स मेथड ऐसे होते हैं जिस तरह स्ट्राइप हो गया, मतलब डिफरेंट पेमेंट्स मेथड ऐसे हैं या पायोनियर का लोग यूज़ कर लेते हैं, उसमें हम स्टोर करेंसी तो अपनी रख लेते हैं यूएसडी, ठीक है, हम यूके यूएस में और यूके में एट अ टाइम एड रन कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब यूएस डॉलर्स करेंसी रखी है, अब यूनाइटेड स्टेट में जो पर्सन आपके स्टोर पे आएगा उसे डेफिनेटली यूएस डॉलर में ऐड शो होगा, ठीक है, और वो चेकआउट में जाएगा, चेकआउट में भी उसको डॉलर्स में ही जो अमाउंट ओवरऑल शो हो रही होगी। लेकिन जो यूके में आप ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ पेमेंट गेटवे ऐसे होते हैं जो आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं जिस भी कंट्री में आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से आपके स्टोर की करेंसी और वो चेकआउट में ऑटोमेटिकली करेंसी आपकी चेंज कर लेते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है शॉपिफाई पेमेंट गेटवे, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसा होता है आपने डॉलर्स में करेंसी रखी है या पाउंड्स में रख दी है, आप यूके में कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, वो बंदा आता है जी, देखता है 5 पाउंड की ये चीज़ है, उसे बाय करता है, चेकआउट में जाता है, चेकआउट में जाके उसको वो डॉलर्स में शो हो रही होती है, वो कहता है होम पेज पे तो 5 रुपए की प्रोडक्ट थी 5 पाउंड की, ठीक है, लेकिन मैं चेकआउट में आया यहाँ पे 8 पाउंड की हो गई है, ठीक है, वो डेफिनेटली डॉलर शो हो रहा होगा क्योंकि डॉलर का रेट पाउंड से कम है, ठीक है, तो वो कहेगा ये अमाउंट जो है वहाँ पे कम बता रहे हैं, यहाँ पे हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली लोगों को साइंस का पता ही नहीं होता, डॉलर का क्या साइन है, पाउंड का क्या है, ठीक है, पीकेआर का क्या है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट जो है वो कम हो जाता है,
ठीक है? तो मोस्टली इस चीज़ को लोग देख के स्किप कर देते हैं कि ये पैसे ज़्यादा यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, पीछे माँग कुछ रहे हैं, ले कुछ रहे हैं, ठीक है? सो ये चीज़ है, यहाँ से हम अपनी स्टोर करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमने प्लान भी आपको बता दिया, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है? मैं सिंपली अब लीव पेज यहाँ से सेटिंग किए बगैर करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें पेमेंट गेटवे का यहाँ पे आपको बिलिंग का सारा जब आप कर लेते हैं सारा सेटअप आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको लोकेशन के हिसाब से 1-2 चीज़ें बता दूँ। ठीक है, अब देखें लोकेशंस हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैं स्टोर डिटेल्स में आता हूँ अगेन। ठीक है, आप अपने जो स्टोर की लोकेशन है ना, ठीक है, वो आप जिस भी मतलब कंट्री में करेंगे उस हिसाब से आप डेफ़िनेटली यहाँ पे टाइम ज़ोन भी सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज़ अब मैंने ये देखें यूके रीजन को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपने पाकिस्तान में बनाया तो आप स्टोर बनाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने शॉपिफ़ाई पेमेंट एक्टिव किया हुआ है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे कह रहा है पहले डीएक्टिव करें फिर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली डीएक्टिवेट करके आपको बता दूँ। 1 सेकंड क्वेश्चन ज़रा मैं आपके लेता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ बता दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखें मैंने लेट्स सपोज़ करेंसी चेंज करनी है, ठीक है। अब कंट्री सॉरी चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं अगेन पेमेंट्स में जाके आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। पेमेंट्स में जब मैं जाऊँगा, ठीक है, मुझे अब शॉपिफ़ाई पेमेंट का वो डिस्प्ले शो ही नहीं होगा, ठीक है। देखा? तो यहाँ पे मैं अगेन पेमेंट्स में सॉरी स्टोर डिटेल्स में आके अपनी जो कंट्री है, ठीक है, वो मैं यूके सेलेक्ट करता हूँ। 1 सेकंड। यूके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगेन आता हूँ पेमेंट्स में, ठीक है। अब मेरे पास देख लें शॉपिफ़ाई पेमेंट्स का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। सो ये यहाँ से आप चीज़ देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आपने लिस्ट देखनी है वो, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे कंट्रीज़, ठीक है। आप सिंपली ये लिख के यहाँ पे कंट्रीज़ वो लिस्ट देख सकते हैं जिस जिस कंट्री में शॉपिफ़ाई की पेमेंट गेटवे की मतलब ऑथराइज़ेशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये बस इतने ही कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे ये सपोर्ट करता है शॉपिफ़ाई पेमेंट, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसमें जस्ट आपने अपना बैंक अकाउंट देना होता है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट लेनी होती है शॉपिफ़ाई से, और वो डेफ़िनेटली आपका बैंक अकाउंट बिज़नेस होना चाहिए। और बिज़नेस बैंक अकाउंट आपका तब बनता है जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो, या एलटीडी हो या एलएलसी हो, ठीक है। समटाइम्स हम बैंक अकाउंट की जगह जो हम पायोनियर का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमें एक बैंक अकाउंट मिलता है, वो बैंक अकाउंट भी हम यूज़ कर लग सकते हैं समटाइम्स, लेकिन उसका राउटिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। जो सॉर्ट नंबर होता है वो समटाइम्स एरर आ जाता है, दैट्स वाई वो एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर्स हमारे आएँगे, 2 से 3 हमारे पूरे पेमेंट्स के ऊपर, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएँ, ठीक है। आपने करना है तो आपको पता हो मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो ये इस चीज़ को ईज़ी होके करें। आज का लेक्चर जो बेसिकली हमारा था कि हमने स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं स्टोर की वो हमने कैसे-कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर डिटेल्स में आके अपनी सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं, और उसके अलावा हमने प्लान कैसे बाय करना है, ठीक है, शॉपिफ़ाई पेमेंट का, और कौन-सा प्लान बाय करना है, ठीक है। अब हैंड रेज़ करें जिसका भी क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन पूछता हूँ। सबसे पहले आदिल अली आपका क्वेश्चन है, पूछें कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करनी थी। जब हम शॉपिफाई स्टोर, क्योंकि मुझे इतना ड्रॉप शिपिंग का आइडिया नहीं है, ठीक है, ये जस्ट यानी कि सुना ही हुआ है इसके बारे में, ठीक है सर। जी, जी। सर मुझे ये क्लियर करनी थी, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये मुझे कंफ्यूजन कर रही है कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली मेथड क्या, हमने प्रोडक्ट अपनी बाय करनी है कि किसी की प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा के बेचना है? ये थोड़ा ठीक सा है, मैं कंफ्यूजन ये हो रही है। कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले लोकल का समझाता हूँ फिर इंटरनेशनल का। लोकल का देखें ऐसे होता है,
हमने सप्लायर ढूँढना है, ठीक है? जो होलसेलर हैं, जो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज़ दे रहे हैं, ठीक है? वो सप्लायर ढूँढना है, ठीक है? फिर हमने उनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा के या उनके स्टोर से प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे लगानी है, ठीक है? देन हमने अपने स्टोर की मार्केटिंग करनी है, जो प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर पे लगाई है, उस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है? हमें ऑर्डर आया, ठीक है? अगर हमें ऑर्डर आया, हमने वो ऑर्डर होलसेलर को, सप्लायर को शिफ्ट करना है, ठीक है? जो भी कस्टमर ने हमें डिटेल्स दी हैं, अपनी एड्रेस दिया है, अपना नंबर दिया है, अपना जो भी चीज़ें उसने दी हैं, ठीक है? वो हमने सिंपली सप्लायर को शिफ्ट करनी है, सप्लायर ने वो ऑर्डर आपका खुद पैक करना है, खुद डिलीवर करना है, सारी चीज़ें खुद करनी है, ठीक है? और जितना आपका प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? वो सप्लायर ने आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देना है, ठीक है? आपके अकाउंट में। ठीक है? और इसमें ये चीज़ होती है कि पाकिस्तान में आपने काम करना है तो आपको पेमेंट बाद में आ रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी वर्क कर रहा होता है, ठीक है? और यही चीज़ हम इंटरनेशनल में लेके जाएँ, इंटरनेशनल में ये होता है कि यूट्यूब पे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, ऐसा है भी लेकिन नहीं भी, ठीक है? वो कैसे? आपने वही सप्लायर ढूँढा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की जो सर्विसेज़ दे रहा है, उससे प्रोडक्ट उठा के अपनी स्टोर पे लगाई है, ठीक है? अपने वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है, आपको ऑर्डर आया है, ठीक है? आपने अब वो ऑर्डर जो है, क्योंकि इंटरनेशनल में जो भी आपको ऑर्डर आएगा वो आपको एडवांस पेमेंट करेगा, आपकी $10 की चीज़ है वो आपको $10 पहले सेंड करेगा कि देन मेरी प्रोडक्ट मेरे तक पहुँचा दो, ठीक है? तो आपको पेमेंट आ गई कस्टमर की, ठीक है? तो देन वो पेमेंट जो आपको आई है, आपने फिर वो डिटेल्स लेके कस्टमर की वो ऑर्डर आगे शिफ्ट करना है सप्लायर को, ठीक है? सप्लायर को एड्रेस, नंबर, सारी चीज़ें कस्टमर की देनी है, उसको आपने पे करना है, वो जितने की भी प्रोडक्ट है $5 की, $2 की, ठीक है? तो आपने उसे पे करना है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के एड्रेस पे पहुँचा देगा, ठीक है? क्योंकि कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, आपने आगे सप्लायर को पेमेंट करके ऑर्डर उसका शिप करवा दिया, ठीक है? इंटरनेशनल में ये होता है। सो क्लियर हो गया पॉइंट ये आपका? थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा प्यार से और बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया। थैंक ओके। यू सर। और वसीम, आप भी हैंड रेज कर रहे थे, आपका क्वेश्चन है, कोई पूछे? जी पूछें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेमेंट गेटवे है हम वो लोकल कर रहे हैं तो हम करेंसी पीकेआर में रखेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप पीकेआर में ही और रख के करेंगे। अगर नेक्स्ट हमें हम मूव करें इंटरनेशनल में तो उसी स्टोर में हम एलएलसी तो एलएलसी वगैरह बना सकते हैं उसी स्टोर की, जी उसी स्टोर पे रहते हुए। जी आप देखें, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, ठीक है? मैं आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। पाकिस्तान में आप कर रहे हैं तो आपने जब उस चीज़ को लाइक क्योंकि डेफ़िनेटली आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आपने लोकेशन पाकिस्तान चूज़ की होगी, करेंसी पीकेआर चूज़ की होगी। इंटरनेशनल आप करेंगे, आप करेंसी हर चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं, आपका पेमेंट गेटवे भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएँगी, वो कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन बेस्ट यही है उसी स्टोर आप, पे रहते हाँ हुए। जी, उसी स्टोर पे रहते हुए, लेकिन बेस्ट यही है कि आप डिफरेंट स्टोर चूज़ करें, आप लोकल में भी करें और इंटरनेशनल में भी करें, ठीक है? बेस्ट यही होता है कि आप लेकिन क्योंकि जी, जी। लेकिन अभी तो हम लोकल में करेंगे ना। जी, वो आप मैंने दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है? आपको जो चीज़ बेस्ट लगती है ना, वो हेलो। आपने करनी है। जी, जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने दोनों चीज़ें आपको बतानी है, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है? तो आप चाहे दोनों कर सकते हैं, आप चाहे एक पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो प्लान हम अभी चूज कर लें, इसलिए वो जी। परचेज कर लें। जी मैं आपको जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं ना, उसमें मैं आपको थीम भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? और जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे आपको बताऊँगा, आपने डेली बेसिस पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है सिंपल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मैं बेसिक लेवल से सिखाऊँगा, ठीक है? आप सारी चीज़ें साथ-साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो देन डेफ़िनेटली आप ड्यूरिंग कोर्स ही कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले कोर्स कर लूँ, फिर करूँगा, फिर आपसे नहीं होगा, ठीक है? ये मैं अभी स्टार्टिंग में कह रहा हूँ। ठीक है, और जो सुदैस आप हमारी हमारी कोशिश जी पूछें, क्या पूछ हमारी कोशिश तो यही होगी, हम ड्यूरिंग कोर्स से हम अपना स्टोर क्रिएट करके हम अर्निंग स्टार्ट कर दें ताकि जी इंशाल्लाह। बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और सुदैस आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान में पेमेंट कौन सा होता है? पाकिस्तान में देखें, आपने कैश ऑन डिलीवरी मैनुअल पेमेंट मेथड यूज़ करना होता है,
ठीक है? मैनुअल पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो है पाकिस्तान में, ठीक है? और उसमें एक और चीज़ है कि आप जो है मतलब अपना बैंक अकाउंट भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी का भी होता है, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ईज़ी पैसा भी दिया होता है कि आप अगर चाहें तो ये हमें ईज़ी पैसा अमाउंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें, ठीक है? तो देन आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? तो जो पर्सन जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल होता है वो चीज़ वो चूज़ करके आपको मतलब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, ठीक है? अगर ऑर्डर पेड आया है वो आपको बता देंगे पेड आया है, ठीक है? अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पे आया है वो उसका आ जाएगा पेंडिंग अमाउंट, ठीक है? मतलब पेमेंट पेंडिंग आ जाएगा, ठीक है? तो पाकिस्तान में इसीलिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई पेमेंट गेटवे ज़रूरत नहीं होती इसकी, ठीक है? जस्ट कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट है, स्पैम बहुत ज़्यादा होता भी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता भी है लेकिन उसकी वजह से जो लोग वैलिड काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो उनके ऊपर भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? सो आज आप लोगों के जो टास्क है ना आज के दिन के, आप लोगों ने सब ने अपना-अपना स्टोर बनाना है, ठीक है? स्टोर बना के आप लोगों ने अपना पेमेंट प्लान अगर बाय करना है तो बाय कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अभी बाय ना करें, 1-2 दिन वेट कर लें, ठीक है? क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है, आप 1-2 दिन वेट कर लें, कल वाला लेक्चर भी ले लें, तो देन आप प्लान बाय कर लीजिएगा, ठीक है? आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही सबको? जी, पूछें क्वेश्चन जी मुझे तो क्लियर आ रही है। जी। आपका मेरे ख़्याल से इंटरनेट का इश्यू है उसमें। अच्छा ओके। मैंने ये पूछना था, एक हमारी तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो गई है, हमने प्लान चूज़ करना है। क्या तो चीज़? हमने प्लान चूज़ करना है जी, जी। $1 वाला। हाँ जी। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट ये हो गई। जी। दूसरी इसके अलावा हमें अगर लोकल ड्रॉप शिपिंग करना है तो उसके अलावा भी हमारी इसके कोई अलावा और इन्वेस्टमेंट है? इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि डोमेन अगर लेनी है उस पे आपकी आएगी, अदरवाइज़ डोमेन आपको शॉपिफ़ाई फ्री प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? और उसके अलावा आपने मार्केटिंग पे ही स्पेंड करना होता है, क्योंकि मार्केटिंग पे आप करेंगे तभी तो आपको ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है? सेल्स जनरेट होगी। तो इसके अलावा जस्ट कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? जस्ट आपने प्लान बाय करना है। वो ₹300 में आपका प्लान बाय हो जाता है, ठीक है? शॉपिफ़ाई का, 1 मंथ के लिए पूरा। सो साद आपका क्वेश्चन है। साद आप पहले उनसे पूछ लेते हैं। साद हैंड रेज़ किया उन्होंने भी काफ़ी टाइम बाद। वो मैंने आपसे पूछना था, कुछ ऑर्डर रिप्लेस भी हो जाते हैं, जिस तरह मतलब कि वापस आ गए, और इंटरनेशनली भी होता है कि ऑर्डर रिप्लेस हो जाते हैं, और पाकिस्तानी में भी होता है मतलब कि ऑर्डर वापस आ जाता है, उनका क्या प्रोसीजर है फिर? रिप्लेस नहीं, रिटर्न कह रहे हैं आप मेरे ख़्याल से। ठीक है, ऑर्डर जो आपका रिटर्न आ जाता है, ठीक है, उसमें ये होता है अब दोनों में आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें ये चीज़ है ना, पाकिस्तान में आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, आपकी रिटर्निंग रेट आपके जो है ज़्यादा होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका डिलीवरी टाइम ज़्यादा होगा तो आपको जो है रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिलीवरी टाइम कम होगा तो रिटर्न आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, मोस्टली। क्योंकि पाकिस्तान में लोग आजकल ये माइंडसेट है ना, मैंने आज मेरे पास पैसे हैं 2000 रुपया, मैंने 2000 की चीज़ खरीद ली, ठीक है, 2 दिन बाद मेरा वो 2000 खर्च हो गया, ठीक है, वो मुझे ऑर्डर आके कॉल करते हैं, ठीक है, कि आपका ऑर्डर आ गया, आप कहते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है तो ले जाओ रिटर्न, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो है मतलब परसेंटेज ये कम होगी, ठीक है, रिटर्न रेशो की। और इसमें रिटर्न तो आपको डेफ़िनेटली आते ही आते हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आएँगे नहीं, आते हैं लेकिन कम या ज़्यादा ये डिपेंड करता है, ठीक है? और इंटरनेशनल में ये होता है, लेट्स सपोज़ एक कस्टमर ने आपको पेमेंट एडवांस कर दिया है, आपने उसका ऑर्डर भिजवा दिया है, ठीक है? वो देन क्लेम कर सकता है अपनी अमाउंट, ठीक है? जो भी पेमेंट आपने गेटवे यूज़ किया है, वो आपकी पेमेंट थोड़े टाइम तक 10 दिन तक होल्ड करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे यूज़ किया है आपने, तो वो 10 दिन बाद आपकी जो अमाउंट है वो रिलीज़ करेंगे आपके पास। वो क्यों? क्योंकि जो बाहर जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं ना, जो भी उनके पर्सन्स हैं, जो भी उनके सिटीज़न हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको ये फैसिलिटी हासिल है, वो आपकी कैशबैक पेमेंट मतलब जो है वो कर सकते हैं,
ठीक है? वो कह दें जी ये चीज़ नहीं सही या ये नहीं सही फलाना ये वो ऑर्डर मतलब पैसे दोबारा कहीं हमें भेज दें, ठीक है? वो जो भी एक पेमेंट गेटवे होगा, उनका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है? वो जिस भी पर्सन ने जिस भी अपने बैंक अकाउंट से कार्ड से किया है, उनका बैंक अकाउंट क्लेम कर सकता है दोबारा पेमेंट, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये चीज़ इंटरनेशनली भी होती है। ठीक है, ये व्हाइट लेबल ये सारी चीज़ें जो हैं हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगा, अभी आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? जिस तरह पेमेंट्स का मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया है, ठीक है? और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, तो ये अब आपका जो माइंडसेट है ना, ये कन्फ्यूज़ होगा, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है? सो आज के मैंने टास्क बता दिए। शॉपिफ़ाई स्टोर तो हर बंदे ने बनाना है, ठीक है? डेफ़िनेटली, और उसका जो भी सेटिंग्स मैंने बताई हैं वो आप जस्ट जाके कर लें, अपना नंबर, ईमेल, वो सारी चीज़ें, ठीक है? ईमेल एक बना लें, आपने जो भी अपने ब्रांड का नेम सोचा है उस नेम से ईमेल बना लें, उस नेम पे आप अपना स्टोर बना लें, ठीक है? तो ये काम आप आज के आज कर लें, ठीक है?